अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर में नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किए जाते हैं उसके कई रूल्स हैं। जैसे पहला है ऑफ-बाय रूल्स है। तो ऑफ-बाय रूल्स में क्या है कि द इलेक्ट्रॉन आर एडेड प्रोग्रेसिवली टू द वेरियस ऑर्बिटल्स इन देयर ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी स्टार्टिंग विद द ऑर्बिटल ऑफ लोअर एनर्जी। इस ऑफ-बाय ने जो रूल दिया वो ये दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है सबसे पहले कहाँ भरे जाते हैं, सबसे कम एनर्जी वाले सेल में, और फिर क्रमशः जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाती है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग भी उसी प्रकार से बढ़ती जाती है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला सेल सबसे बाद में फिलअप होता है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे बाद में जाते हैं। इससे पहले हमने बोरबरी 9th में पढ़ के आए थे कि बोरबरी के अंतर्गत जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग होती है उसमें पढ़ा था कि किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n² के अनुसार होते हैं, या n नंबर ऑफ सेल है। इस तरह से पहली सेल में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18 और चौथी में 32n 32 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो सकते हैं। सेकंड रूल था उसमें कि किसी भी सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो अगली सेल स्टार्ट हो जाती है। पहली सेल को छोड़कर, पहली में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पहली के बाद में अगर कोई भी सेल है उसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, लास्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो अगली सेल शुरू हो जाती है। तीसरा रूल उसमें था कि सबसे लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उससे पहले वाली में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक उस समय देने नहीं हो सकते जब तो पहले से तो लास्ट से जो तीसरी सेल है वो कंप्लीट फिलअप हो। इस तरह से वहाँ पर 4 रूल थे हमारे, उनके आधार पर हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते थे। उसमें कई दिक्कतें आती थी, बहुत दिक्कत आती थी, उसमें कुछ एक्सेप्शन केस भी थे, वो भी हम वहाँ क्लियर नहीं कर पाते थे। तो इसलिए यहाँ पर कुछ रूल दिए। तो पहला ऑफ-बाय रूल्स है। ऑफ-बाय रूल्स में सिंपल है कि इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन ऑर्बिटल इन द प्रोग्रेसिवली टू द वेरियस ऑर्बिटल इन देयर ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, यानी एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसको भी बाद में डिफाइन करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट रूल है ये। लेकिन इसके साथ सेकंड रूल है पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो अकॉर्डिंग टू पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल no 2 electron of atom can have the same set of 4 quantum number, यानी किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या कभी समान नहीं हो सकती हैं। अगर n, l और m सेम हो सकती हैं लेकिन s फिर भी अलग हो, क्योंकि हमने देखा था कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे केवल, और 2 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें एक क्लॉकवाइज था और एक एंटी क्लॉकवाइज, यानी एक की प्लस हाफ थी और एक की माइनस हाफ, वो फिक्स है हमारी, इसलिए वो बदल नहीं सकती। तो इसलिए किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों की s कभी भी समान नहीं हो सकती है, बाकी 3 तो समान हो सकती हैं। नेक्स्ट है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डू नॉट अकर व्हाइल ईच ऑर्बिटल हैव 1 इलेक्ट्रॉन, यानी किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग, जैसे हमारा पी सब सेल था तो पी सब सेल में क्या था, 3 हमारे ऑर्बिटल्स थे, और इसमें पहले हमने देखो जब भरा था उसमें क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, उसमें देखा था हमने पहले 1 इलेक्ट्रॉन था, फिर दूसरा, फिर तीसरा। पेयरिंग नहीं हुई कब तक, जब तक सब में 1 इलेक्ट्रॉन नहीं आ गया। जब सब में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसके बाद हमने इसमें पेयरिंग शुरू कर दी। तो ये था हमारा हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का। अब हम ऑफ-बाय प्रिंसिपल को ज़रा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो ऑफ-बाय प्रिंसिपल को डिटेल में एक्सप्लेन करने से क्या होता है कि सारे रूल्स जो हैं उसमें अपने आप समाहित हो जाते हैं। उसके लिए हमें एक टेबल याद करनी पड़ेगी, नोट्स में भेजी जा चुकी है, आपने नोट डाउन कर लिया होगा उसको। 1s 2s 2p 3s 3p एंड 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 6s 6p एंड 7s। अब इसमें कुछ बुक्स में यहाँ पर 5f भी दिया होगा, तो अगर 5f यहाँ पर दिया होगा तो फिर हमारा 6d तक आ जाएगा हमारा, और यहाँ पर 7p तक आएगा हमारा, और फिर यहाँ पर 8s तक जाएगा। ठीक है, अभी तक मैं इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी तक हमारे केवल 7 ही और सेल कंप्लीट हो पाते हैं, 7 भी कंप्लीट नहीं हो पाते, 7 इनकम्प्लीट है हमारा। अब यहाँ पर क्या करना है, इनको हमें डायगोनल बनाने हैं सबके।
ये सारे के सारे डायगोनल बन गए हमारे। अब सारे के सारे डायगोनल बन गए तो अब इसमें हमारा केवल जो जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो सॉरी हमारी जितनी भी ऑर्बिटल्स दी हुई हैं ये सारी की सारी एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपने आप आ जाएंगी। इनको फिलअप कैसे करेंगे वो देखना है केवल हमें। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर ख़त्म करेंगे। ये हो गया नंबर 1। फिर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर ख़त्म करेंगे। फिर नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर ख़त्म करेंगे। उसके बाद नंबर 4 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ ख़त्म करेंगे। इधर से स्टार्ट करना है, इधर ख़त्म करना है। 4, 5, 6, 7 एंड 8। यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से सबसे पहले इसका मतलब क्या उसमें आ जाएगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा वो 1s में भरा जाएगा। उसके बाद ये खत्म हो गया, दूसरे नंबर पर आया तो उसमें 2s, 2 है, ये दूसरा नंबर भी खत्म हो गया। और तीसरे नंबर सबसे पहले 2p, फिर उसके बाद 3s, तीसरा नंबर खत्म हो गया, चौथे नंबर शुरू करेंगे 3p, 3p के बाद 4s, चौथा नंबर भी खत्म 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 6s के बाद में ये 6 नंबर खत्म हो गया पूरा। 7 नंबर 4f, 5d, 6p, 7s। ये है इनका जो क्रम है इलेक्ट्रॉन फिलिप करने का। तो किसी भी एटॉमिक नंबर को हम इस रूल के द्वारा बहुत आसानी से फिल कर सकते हैं। इसमें हमें पता क्या होना चाहिए, केवल जो हमें पहले से पता है कि जो एस सब सेल है हमारी, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। जो पी सब सेल है इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। डी सब सेल है इसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और एफ सब सेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एस सब सेल में 2, पी में 6, डी में 10 एंड एफ में 14। ये हो गए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच सब सेल। अब यहाँ पर जब सब सेल की बात कर रहे हैं हम, तो एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब एस सब सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल, यहाँ ये भी ध्यान रख लेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितनी होगी, एस में हो गई केवल 1। पी में कितनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगी, पी में 6 इलेक्ट्रॉन है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन कितने ऑर्बिटल में, 3 में। तो इसका मतलब 3 ऑर्बिटल, डी में 5 ऑर्बिटल और एफ में 7 ऑर्बिटल्स हैं। तो ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ही मालूम पड़ गए हमें, एस सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं और एफ सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। तो नंबर ऑफ, अब हम किसी भी एक एग्जाम्पल को लेकर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम। जैसे सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर 21 का करते हैं, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21। अब एटॉमिक नंबर 21 है, इसका मतलब क्या है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 21 हो गए। और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 21 हो गए तो अब हमें 21 इलेक्ट्रॉन का और डिस्ट्रीब्यूशन करना है। कैसे करेंगे, तो 21 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम यही सीरियल लिख लेते हैं हमें वो। तो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p और 3p के बाद 4s और 4s के बाद 3d। आगे जरूरत पड़ेगी तो लिखेंगे। तो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन बनना शुरू करते हैं हम। एस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 2, 4, पी में कितने 6, तो 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18 और बचे 3 इलेक्ट्रॉन हमारे पास। जब 3 इलेक्ट्रॉन बचे, 3 इलेक्ट्रॉन में 2 तो इसमें भर गए एस में और बच्चा हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो 3d में 1। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया एटॉमिक नंबर 21 का। 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20 और 1, 21। ये हमारा क्लियर हो गया यहाँ तक। अब ये क्लियर जो हमारा हो गया, इसमें अगर डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना चाहें तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे दिखाना चाहेंगे, किसी 1-2 का देख लेते हैं। ये 3p6 हैं, तो 3p6 है तो 3ps हमारा आ जाएगा, तो 1, 2, 3,
4, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे हमारे, ठीक है। इस तरह से 4s में 2 और 3d में 1, 3d में 5 और ऑर्बिटल्स है, 3d के 4s के अंदर 2 ऑर्बिटल, वो 1 ऑर्बिटल से 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 3d के अंदर 5 ऑर्बिटल्स हैं और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है इसमें। अब हम 22 का करते हैं। 22 का जब करेंगे तो 22 का करने में क्या है, यहाँ से बिल्कुल सेम रहेगा ये हमारा, 4s में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे हमारे, और जो 3d है इसमें भी हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो 3d में तो जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो 3d में तो 1 इलेक्ट्रॉन हमारा पहले से था 3d में, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं आएगा। ये किसने रोक दिया, हुंस रूल ने। हुंस रूल ने क्या कहा, हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, कि पहले सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद उसकी पेयरिंग शुरू होगी, तो अगला इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया 22 का। अगर 23 की बात करते हैं, सब सेम रहेगा, एक, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसमें क्या 3d 1 था, ये हो गया 3d 2 और इसमें 3d 3। अब आता है 24 क्रोमियम। ये एक्सेप्शनल केस है, ये एक्सेप्शनल केस है। पता है कहाँ पर एक्सेप्शनल होगा, सेम रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। 4s में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे और अब 5d और 4d में कितने इलेक्ट्रॉन, 3d में 1 2 3 4 5, 3 इलेक्ट्रॉन पहले थे, एक बड़ा तो 4 हो जाएंगे, 1 2 3 और 4। अब ये इसका नहीं होता, ये गलत है इसका, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का गलत है। होता क्या है इसका, यहाँ से तो सेम होता है, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन रह जाता है और जो 3d है, इस 3d के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, यानी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर जंप कर जाता है, तो ये 4s1 और 3d 5 हो जाता है। ये क्यों हो जाता है, यहाँ पर ये एक्सेप्शन क्यों है, यहाँ पर एक रूल लगता है कि जो हाफ फील्ड, ऑब्वाई कहता है, ऑब्वाई ने अपने एक्सेप्शन बताया कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स हैव आर हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन नॉर्मल ऑर्बिटल। एंड नॉर्मल ऑर्बिटल्स की अपेक्षा जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है वो या फुल फील्ड ऑर्बिटल है वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं, और ये सब काम किस लिए, स्टेबिलिटी के लिए हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 4s तो हमारी फुल फील्ड है और 3d हमारी न फुल फील्ड है और न हाफ फील्ड है, इसका तो ये तो हमारी स्टेबल है, ये अनस्टेबल है। यहाँ पर देखते हैं अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आता है तो ये भी हाफ फील्ड हो गई और ये भी हाफ फील्ड हो गई, इसमें हाफ फील्ड के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी केवल, तो इसमें से हम 1 इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर गया तो ये भी हाफ फील्ड और ये भी, तो ये भी स्टेबल और ये भी स्टेबल, तो अब इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए इस तरह से होता है। ऐसे जब 3d 9 होंगे तो 3d 9 का भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, 3d 10 हो जाएगा और फिर 4s से 1 इलेक्ट्रॉन फिर चला जाएगा उसमें, यानी वो मिलेगा हमको 29 का। 29 का जब देखेंगे हम तो 29 में हमें ये मिल जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4s1 हो जाएगा, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन और 3d में यहाँ पर हो जाएंगे पूरे 10 इलेक्ट्रॉन। ये हो जाएगा, 3d 9 होने चाहिए इसमें, लेकिन 9 नहीं हो गए, 4s में 1 रह जाएगा, 3 तो जी हमारी हाफ फील्ड हो गई और ये फुल फील्ड हो गई, ये भी स्टेबल और ये भी स्टेबल। तो यहाँ पर 3d में यानी d सब सेल में जब भी 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे या 9 इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी नहीं होगा। 4 आते ही उसमें पूरे 5 हो जाएंगे, उससे पहले वाला जो s है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन कम रह जाएगा, 1 रह जाएगा। ऐसे ही 3d में 9 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, 9 आते ही उसमें पूरे 10 हो जाएंगे, उससे पहले वाला जो s है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। ऐसे अगर f सब सेल अगर आती है कभी हमारी, तो f सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं होंगे, उसमें पूरे पहले 7 हो जाएंगे, उससे पहले वाली s में से 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। इसी तरह से कभी उसमें 13 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, और 13 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे उसमें कितने को 12 के बाद 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और उसमें से उससे जो पहले वाली सब सेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। ये हमारा है ऑफ-बाय प्रिंसिपल। इस तरह से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं।